नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। एमएसपी और खाद संकट पर किसानों का आर पार। पाटन में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे अन्नदाता। सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ अब किसानों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। जबलपुर जिले की पाटन तहसील में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन छेड़ दिया है। धान खरीदी की धीमी प्रक्रिया, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं और रबी सीजन में खाद की भारी किल्लत से नाराज किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि धान खरीदी की अंतिम समय सीमा 20 जनवरी 2026 निर्धारित है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कई खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी, तुलाई में भारी देरी और तकनीकी खामियों के चलते किसानों को दिन दिन भर इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए वास्तविक किसानों के स्लॉट बुक करने में जानबूझकर तकनीकी बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। धान खरीदी के साथ साथ पाटन क्षेत्र में यूरिया और डीएपी खाद की गंभीर किल्लत किसानों की चिंता का बड़ा कारण बन गई है। किसानों का कहना है कि उन्हें खाद के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही। भारतीय किसान संघ सहित अन्य किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर खाद वितरण व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो पाटन के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने आगामी 26 जनवरी 2026 को तहसील स्तर पर विशाल ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा कर दी। किसानों की प्रमुख मांगों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, धान खरीदी के भुगतान में हो रही देरी पर तत्काल रोक और खाद की निर्बाध आपूर्ति शामिल है। इधर प्रशासन की ओर से पाटन एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद की रैक लगातार क्षेत्र में पहुंच रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रशासन ने किसानों से संयम बरतने और किसी भी प्रकार के उग्र आंदोलन से बचने की अपील की। हालांकि किसानों के तेवर देखते हुए क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पाटन जबलपुर मार्ग पर पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की मांगों पर समय रहते गंभीरता दिखाएगी या फिर यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। भारतीय किसान संगठन के द्वारा यहाँ पर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। ज्ञापन देने का प्रस्ताव है। एसडीएम साहब और मैं मौके पर आ गए हैं। इनसे बातचीत चल रही है और कुछ ही देर में ज्ञापन लेकर ये धरना शांतिपूर्वक संपन्न किया जाएगा। के लोग और साधारण किसान यहाँ पे अपने अपने ट्रैक्टरों में, अपनी मोटरसाइकिल में जैसे साधन है उस साधन से यहाँ शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछली रैली में जब पनागर में हमने रैली की थी तब शासन के वरिष्ठ अधिकारी ने हमसे ये वादा किया था कि किसानों पे कोई एफआईआर नहीं की जाएगी। उसके बाद भी जिले के 167 किसानों को नोटिस देके और अर्थदंड लगाया गया। पराली जलाने पे शासन द्वारा ये घोषणा की जाती है कि दिन में किसानों को बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए, लेकिन रात में अभी भी 2 बजे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है। शासन ने 3100 रुपये का वादा किया था धान खरीदी का, लेकिन अभी वो वादा पूरा नहीं है। इस तरह से बहुत सारी किसानों की मांगे हैं जो आज किसान यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ने आया और किसान से तुरंत यहाँ पे जवाब चाहता है कि क्या शासन हम किसानों की ये नोटिस वापस लेगी या हम यहाँ बैठे रहें। जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आके हम किसान संगठन के लोगों से बात नहीं करता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि किसान के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जो झूठे अर्थदंड लगाए गए हैं, वो हमें वापस करने हैं। मैं विवेक पटेल, भारतीय किसान संगठन देश मांगे हैं। उनका ये कि जैसे बिजली के ऑन पावर के कनेक्शन बढ़ाए गए हैं और बिजली रात में दी जा रही है, खाद ज़्यादा दी जाए, टोकन पे खरीदी केंद्रों में पैसे ऐसे की शिकायतें हैं। तो सारे बिंदुओं को लेकर उनके ज्ञापन है, तो जो ज्ञापन देंगे और यथोचित उस पर जो कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर हो पाएगी हम लोग करेंगे। और बाकी जो शासन के विषय हैं शासन तक उनके ज्ञापन के माध्यम से भेजे जाएंगे।
हमारे किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे छोटे भाई विवेक पटेल जी, हमारे आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर नीरज जैन जी। नोटिस किया गया कि किसान